जय हिंद दोस्तों, ये जोड़ी और ये सैनिक हैं। आज जंतर मंतर से मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं कि हम ये वर्दी पहन लेते हैं, हमारे खिलाफ एफआईआर हो जाती है और आप लगातार सेना की वर्दी पहन करके आप वोट मांग रहे हो। और ये कौन है दोस्तों? ये हैं हरेंद्र यादव और चंदू लाल। इनके हाथ में है राष्ट्रीय झंडा और इनके हाथ में है संविधान, किसी के हाथ में है कटोरा। और आज देश को संदेश देना चाहते हैं सेना को लेकर के। आखिर हम उनके साथ कहा है कि जाती हुई है। पहले आपने इनका वीडियो देखा होगा, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह के साथ और एक मनोज झा जी थे और वहां पर बहुत सारी चीजें आई थी कि आखिर इनको इतना बड़ा स्पेस क्यों देना चाहिए, क्योंकि ये कह रहे हैं कि सेना के अंदर सेवादारी जैसी प्रथा है। सेना के अंदर आप गलत चीज बोलते हो तो आपको सजा मिलती है कि आपको सेना से बाहर कर दिया जाता है। और आज इन्होंने कहा आज हम स्वतंत्र हैं, जितनी मर्जी एफआईआर करिए, लेकिन आज वो जंतर मंतर पर पहुंच गए। वहां पर आपने देखा होगा सूबेदार वीर सिंह चौहान वो भी कड़क रहे हैं, नेताओं को चुनौती दे रहे हैं, सबको चुनौती दे रहे हैं कि आज देश की जनता जाग चुकी है। देश की जनता, आप कॉकरोच पार्टी बोल सकते हो, लेकिन वहां पर हर युवा पढ़ा लिखा जा रहा है, देश से नाराज है, क्योंकि नीट का पेपर लीक होना आम बात नहीं है, भ्रष्टाचार आम बात नहीं है। यानी ये उन लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है जो इस देश में रहना चाहते हैं, देश की तरक्की में अपना योगदान देना चाहते हैं, लगातार मेहनत करते हैं, अपने मां बाप की पूरी कमाई लगा देते हैं, लेकिन आगे जब भविष्य देखा जाता है वहां पर पूरा अधिकार है इन नेताओं का, उनके परिवारों का, और उन्हें कहा है जितने कॉरपोरेट का, यानी आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं बचा है। तो आज आम आदमी अपने संघर्ष के लिए जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का सहयोग कर रहा है। वहां पर आपने सोनम वांगचुक को देखा होगा, बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज है, नेता जा रहे हैं, जहां तक यूपीएससी जैसे एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं। यानी देश की इस व्यवस्था से नाखुश है। नाखुश होना भी क्यों ना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है, नेता माला माल है और नेता का बच्चा कभी बेरोजगार नहीं, नेता का बच्चा कहीं बॉर्डर पे नहीं जा रहा, नेता के परिवार को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके पास बॉडीगार्ड है, ये जवान लगे। आखिर ये आज कलयुग के भगवान कि ये कम से कम हमेशा पूरी जिंदगी नेतागिरी में लगा देते, लेकिन सुधार अपना तो करते हैं, लेकिन किसी आम जनता और देश का सुधार क्यों नहीं कर पा रहे। इसी को लेकर आप जंतर मंतर पर आप सुन सकते हो, यानी चंदू चौहान को सुन सकते हो, बोला हमने तो एक गर्व का काम किया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, गुस्से में हमने पाकिस्तान में जाकर के उनको धूल चटाने का काम किया, लेकिन हमारी यातनाएं दी गई, हमें परेशानी हुई, लेकिन इसके बदले हमें मिला तो यानी कोर्ट मार्शल मिला, सेना से बर्खास्तगी मिली। आज यदि हम अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारे खिलाफ एफआईआर हो रही। जरा ये वीडियो सुन सकते हैं। ये टाइप का कि वो इस चीज को मानने के लिए तैयार ही नहीं, आप किसी चीज को मानते ही नहीं, आप हमें एंटी नेशन घोषित करने लगे। इसलिए मैं आपके सामने इस ड्रेस में आया हूं, इसको पहनने पे हमारे ऊपर एफआईआर कर देते हैं मोदी जी। लेकिन मोदी जी ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों के कंधों पे, ऑपरेशन सिंदूर जो होता है, जो हम लोग पाकिस्तान को आंखें दिखा करके उसको धूल चटाते हैं, उसके बाद खुद वर्दी पहन करके, जिसने कभी एक भी दिन सेना को नहीं दिया, लेकिन खुद वर्दी पहन करके पूरे भारत में वोट मांगते हैं। ये सच्चाई है। और आपको ये बता रहा हूं, ये जो सामने चंदू चौहान जी खड़े हैं, ये 3 महीना 21 दिन पाकिस्तान की जेल में अपने देश के लिए इन्होंने दिया था, लेकिन आज ये आपके सामने हाथ में कटोरा लेकर के खड़े हैं। क्यों? आपको पता होगा अभी हाल ही में संसद में जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारा एक भी जवान शहीद नहीं हुआ है। अगर आपको ये उत्तर पूछना है तो ये पूछिए, तो मैं बता रहा हूं कि हमारा जवान एक भी शहीद नहीं हुआ है। हम जवानों की खून पे ये लोग होली खेलते हैं, अपने वोट की राजनीति करते हैं। तो ये कैसे, कितने झूठे लोग हैं, इस चीज से आपको पता चल जाएगा। वही इनके साथ हुआ था। इनकी कुर्बानी को भी उस दिन छिपाया गया था, जो जिस उरी के नाम पे अभी आज भी हमारे देश का प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं इस चीज के लिए कि वो प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हैं, लेकिन आप देश नहीं है सर। देश हमारे हाथ में ये है, आप देश नहीं है। देश हमारे हाथ, ये सामने खड़ी हुई जनता है, हमारे लोग हैं। अब मैं आपके सामने सीबीआई ने रिश्वतखोरी मामले में सैन्य सेवा
इंजीनियर को गिरफ्तार किया, जहां सैन्य लग जाता है और जहां पर रिश्वतखोरी लगती है, कहीं ना कहीं दिमाग में एक भूचाल आ जाता है कि ये हैं कौन सैन्य सेवा इंजीनियर। आप समझते तो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें सुधार की जरूरत है, बदलाव की जरूरत है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार सेना के अंदर कहीं ना कहीं ये एक चीज लग जाती है और भ्रष्टाचार आप हमेशा सामने देखा होगा। सीबीआई के अनुसार एक ठेकेदार की कंपनी में काम करने वाले सुपरवाइजर की शिकायत के आधार पर 3 जुलाई को मामला दर्ज किया गया। शिकायतकर्ता ने लगाया कि सोनी ने कंपनी के बिलों का भुगतान करने के लिए 93,000 रुपए की मांग की है। सीबीआई ने शनिवार को हिमाचल के मनाली एमईएस के सहायक गैरेजन इंजीनियर के सोनी को ठेकेदार के प्रतिनिधि से लंबित मामलों को साइन करने के लिए क्लियर करने के लिए 93,000 की रिश्वत सीबीआई के पास पहुंची शिकायत और सीबीआई ने रंगे हाथों पकड़ा। 53,000 रुपए पहले दिए थे, पकड़ करके अब उनको पहुंच जाएगा जेल। और जब तलाशी ली गई तो 10 लाख रुपए उनके पास और उनकी गाड़ी में थे। तो ये है एक मामला, ये है एक महकमा जो कि भारतीय सेना को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी देता है। और सैन्य सेवा लिखते हैं, हम कह रहे हैं इनका नाम बदल दो, इनका काम रखो, लेकिन सेना के साथ मत जोड़ो। कोई भी ये कहीं सैनिक किस प्रकार के सैनिक हैं ये? बहुत सारे लोग मिलिट्री सर्विस पे भी लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन अपना घर द्वार खूब मस्ती से बनाते हैं क्योंकि इन्हें कमीशन मिलता है। और इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, पूरे डिपार्टमेंट का सवाल है दोस्तों, ये कहीं कहीं इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो धन्यवाद भाई। ये सुन लो भाई, तुम भी मेरी आवाज जा रही हो तो इस वर्दी से लोग बड़ा सम्मान करते हैं। इस वर्दी का, इस वर्दी को कलंकित मत करो मेरे भाई। हैं? अरे यार, जनता तुम्हारे माँ बाप भेजते हैं देश की रक्षा करने के लिए और तुम डकैतों की रक्षा करते हो। चाइना वाल बन के खड़े हो जाते हैं बचाने वालों और लूटने वालों के बीच में। जिस दिन ये चाइना वाले हट जाएगी, पुलिस वाले हट जाएंगे, ये देश की जनता थोड़ा थोड़ा नोच के मार देगी, लेकिन नेता नहीं, राक्षस ही हो। सही बोलो बेटा, माफी चाहूंगा भाई। बहुत हो चुका, हद हो चुकी है, हद पार हो चुकी है। और अभी भी जिसका खून नहीं खोदा वो खून नहीं हो सकता, खून नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ आना से जंगे मैदान में